आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे काली चौदस के बारे में। काली चौदस की पौराणिक कथा, काली चौदस क्यों मनाते हैं, काली चौदस पर हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं, पूजा विधि, महत्व और कुछ उपायों के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। काली चौदस के दिन माँ काली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसे रूप चौदस या नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। माँ काली को समर्पित यह पर्व दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ काली की पूजा करने के साथ दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियाँ दूर होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:50 पर शुरू होगी, जो 1 नवंबर को शाम 6:16 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। माँ काली की पूजा निश्चित काल में होती है। ऐसे में काली चौदस 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अब हम जानेंगे काली चौदस क्यों मनाते हैं। काली चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, भूत पूजा और रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस था, जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं और 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। जिसके बाद राजकुमारियों और देवताओं ने परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर के वध से संपूर्ण पृथ्वी लोक प्रसन्न था। नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं और 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए जाते हैं। अब हम जानेंगे काली चौदस के महत्व के बारे में। मान्यता है कि काली चौदस के दिन विधि विधान से पूजा करने वालों को मानसिक और शारीरिक दुखों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। मान्यता है कि काली चौदस पर काली पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति होती है। जो साधक तंत्र साधना करते हैं, काली चौदस के दिन महाकाली की साधना को अधिक प्रभावशाली मानते हैं। अब हम जानेंगे काली चौदस की पूजा विधि के बारे में। काली चौदस के दिन माँ काली की पूजा करने से पहले अभ्यंग स्नान करना बहुत जरूरी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माँ काली की पूजा करने से पहले स्नान कर इत्र लगाकर पूजा में बैठें। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। उस पर माँ काली की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर दीपक जलाएं। उसके बाद फल, पुष्प, कुमकुम, हल्दी, कपूर, नारियल और नैवेद्य माँ काली को अर्पित करें। अंत में काली चालीसा का पाठ करें, मंत्र का जप करें और माँ को भोग लगाएं। अब हम जानेंगे क्यों कहते हैं काली चौदस को भूत चौदस। काली चौदस की पूजा और अनुष्ठान निश्चित काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है। कुछ लोग जो तांत्रिक होते हैं या तांत्रिक कार्य करने की मंशा रखते हैं, वे इस समय श्मशान जाकर अंधकार की देवी एवं वीर वेताल की पूजा करते हैं। इसलिए इसे भूत चौदस भी कहते हैं। मध्य रात्रि में चतुर्दशी होने पर काली चौदस का दिन निर्धारित किया जाता है। बंगाल काली पूजा काली चौदस के एक दिन पश्चात मध्य रात्रि में अमावस्या तिथि प्रचलित होने पर मनाई जाती है। अब हम जानेंगे काली चौदस की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र
भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध किया। मूर दैत्य का वध हो जाने के बाद उसका समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को श्राप था कि वह स्त्री के हाथों से मारा जाएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। उसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ भौमासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए जाते हैं और चारों तरफ दीपदान भी किया जाता है। अब हम जानेंगे नरक चतुर्दशी के दिन क्या करेंगे उपाय। नरक चतुर्दशी के दिन घर के सबसे बड़े सदस्य को यम के नाम का एक बड़ा दिया जलाना चाहिए। इस दिए को पूरे घर में घुमाएं। अब घर से बाहर जाकर दूर इसे दिए को रखाएं। घर के दूसरे सदस्य घर के अंदर ही रहें और उन्हें यह दीपक नहीं देखना चाहिए। रूप चौदस के दिन अभ्यंग और स्नान का खूब महत्व है। काली चौदस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर दिनचर्या से निवृत्त होकर हल्दी, चंदन, बेसन, शहद, केसर और दूध का उपटन करें, फिर स्नान करके पूजा करें। मान्यता है कि काली चौदस के दिन इस उपाय को करने से व्यक्ति का सौंदर्य सालों साल तक कायम रहता है। काली चौदस के दिन लाल चंदन, गुलाब के फूल, रोली के पैकेट को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने वालों को पूरे साल धन की कमी नहीं होती और धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। काली चौदस यानी रूप चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपायों को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका स्थायी आगमन आपके घर परिवार में होता है। काली चौदस यानी रूप चौदस की शाम को यमराज, माँ काली की पूजा और हनुमान जी की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 4 बत्तियों का दीपक जलाकर यमराज का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। काली चौदस को कालिका माँ की पूजा का बहुत महत्व है। काली चौदस के दिन पूजा करने से जीवन के दुख मिट जाते हैं। काली चतुर्दशी के दिन साधक को भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता फैलती है,
भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। काली चौदस पर 14 दीपक जलाने का बहुत महत्व है। घर के अलग अलग जगहों पर जलाए जाते हैं। कूड़े के ढेर से लेकर सुनसान देवालय और चौखट पर भी दीपक जलाने के बारे में बताया गया है। इस दिन दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति होती है और धन लाभ होता है। घर से नकारात्मकता दूर करना हो तो 14 दीपक अवश्य जलाएं। अब हम जानेंगे काली चौदस के दिन हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकट दूर होते हैं। इस दिन नारियल को अपने सिर पर 7 बार उतारकर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन की हर मुश्किल दूर होती है। इस दिन पीपल के 11 पत्तों पर श्री राम लिखकर उनकी माला बनाकर बजरंगबली को पहनानी चाहिए। इस उपाय को करने से नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है। इस दिन सुख शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शरीर पर तेल का उपटन लगाकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। उसके बाद हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कर उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। इस दिन रात्रि में तेल और तिल के तेल के 14 दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन देवी पार्वती की काली के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन काली की पूजा करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। शनि दोष के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। विवाह और धन में समृद्धि, दीर्घकालिक बीमारियों से मुक्ति और बुरी आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। काली चौदस के दिन राहु ग्रह को जीवन के अंधेरे क्षेत्रों का कारक माना गया है और माना जाता है कि महान देवी काली की पूजा बहुत सारे नकारात्मक प्रभावों को कम करती है, जो राहु के गलत स्थान पर होने के कारण हो सकता है। जिन लोगों को राहु की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें नरक निवारण चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ काली की पूजा आराधना अवश्य करें। काली चौदस बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। काली चौदस बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। इस दिन हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं और नए साल की शुरुआत का स्वागत करते हैं। काली चौदस के इन विविध आयामों को समझकर हम इस त्योहार को सार्थक रूप से मनाते हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।